electric field at a general point of an electric dipole. तो इससे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, द चार्ज माइनस q is at the point A and the charge plus q is at the point B. O is the center of the dipole and vector P is electric dipole moment whose direction is from negative charge to positive charge. And if this line is extended, then this line is called axial line of the electric dipole. Here the point C is situated on the axial line which is at a distance r from the center of the dipole. So we have already studied that the electric field intensity at the point C, which is on the axial line, is denoted by EA. A stands for axial line and E stands for electric field. So the value of electric field at a point on the axial line is given by K 2P by RQ, where P is electric dipole moment, and the point D is situated on the equatorial line, and we have already studied that the electric field intensity at a point on the equatorial line EE is given by K and P by RQ. This is the magnitude of the electric field intensity at a point on the axial line, and this is the magnitude of the electric field intensity at a point on the equatorial line. And you will notice that here 2P by RQ and here this is P by RQ. And we will also know that the direction of electric field intensity on the axial line is along the electric dipole moment. So यहां पर देखिए क्या है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में उधर ही है, मैंने सेम डायरेक्शन में. बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन is just opposite to the direction of electric dipole moment. That means the direction of electric field intensity at a point on the equatorial line will be opposite to the direction of electric dipole moment, like this. So here we can write here EE and here EA. यहाँ मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ B है, AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है, O यहाँ सेंटर ऑफ द डाइपोल होगा, द चार्ज माइनस Q यहाँ पर है, द चार्ज प्लस Q यहाँ पर है. ठीक है. तो अगर इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, बढ़ा दूंगा, तो इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन, बिकॉज AB इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो एक्सिस को अगर बढ़ा देने से, अगर मान लो दोनों तरफ बढ़ा दूं या कहीं भी बढ़ा दूं, तो इसी लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन. तो यहां पर बोलेंगे ना द पॉइंट C इज सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन. बट अगर ऐसा करें, इफ वी ड्रा अ लाइन विच इज perpendicular to the electric dipole and which will pass through the middle point of the electric dipole, then it is called equatorial line. तो इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट D है, A भी R डिस्टेंस पे है और एक्सियल लाइन पे A भी R डिस्टेंस पे है. तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर एक्सियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो ये होता है K बाई K इंटू 2P बाई RQ. K को बोलते हैं, K का वैल्यू है 1/4πε0. यहाँ भी K का वैल्यू है 1/4πε0 जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पे, इसका वैल्यू यहाँ पर इतना है. एक विशेष बात यहाँ देखने से पता चलता है कि यहाँ 2P बाई RQ है, यहाँ P बाई RQ है. और डायरेक्शन की बात अगर मैं बोलूं तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जिधर P का डायरेक्शन है ना उधर ही है, और लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन P के डायरेक्शन के अपोजिट में है. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है. तो जो कुछ भी अभी मैंने समझाया इसको समझने के लिए इतना जरूरी है, बिना इसके समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए अभी याद रखना है कि एक्सियल लाइन पे इतना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. और डायरेक्शन भी समझ के रखना है कि एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन सेम होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन अपोजिट होगा. अब यहां समझना है, जैसे O हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड यहां ये हो गया, और इसको ऐसा बोलेंगे
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन p है, तो इसको मैं यही दिखा दे रहा हूं यहां पर ऐसे p, ये हो गया वेक्टर p, यहां पर ऐसे वेक्टर p, ठीक है। और ध्यान देना है, अगर जैसे a है, यहां माइनस चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज होगा, इसी लाइन को बढ़ाते तो एक्सियल लाइन होता, इसको बढ़ाते तो इक्वेटोरियल लाइन होता। तो यहां पर बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट ए जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरल पॉइंट पे निकालना है, मैंने दिस पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाइदर ऑन द एक्सियल लाइन नॉर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ना इस पे है और ना इस पे है। कहां पर है? तो बीच में है, ऐसे है। इसको अगर मैं बोलूं तो इस तरह से है, ऐसे यहां पर ध्यान देना है, यहां पर इस तरह से। ये पॉइंट मान लिया मैं, ये पॉइंट सी है, और मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा, ध्यान देना है बढ़िया से, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस पॉइंट सी इज एट ए डिस्टेंस आर, at a distance r from the center of the dipole, and this point C is neither on the axial line nor on the equatorial line, and we have to find out electric field intensity at the point C। तो यहां तक समझ में आई बात, यहां पर क्लियर हुआ। अब यहां ये समझना है कि जैसे इसका जो है ना, जो वेक्टर P है, वेक्टर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसका दो कंपोनेंट हम तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल बन रहा है, ये इसको ऐसे कर देते हैं एरो मार्क। ये जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी P cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा, एंड इसके साथ जो सेकेंड कंपोनेंट होगा ऐसे, जो इस पे परपेंडिकुलर है, ध्यान देना है, तो दिस कंपोनेंट विल बी, यहां सेंटर O है, दिस कंपोनेंट विल बी P sin थीटा, P sin थीटा। हम लोग 11th क्लास में एक तो चीज पढ़े थे, ध्यान देना, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। जैसे अगर मान लिया कोई अगर वेक्टर एफ अगर है, वेक्टर एफ, तो ऐसा है कि हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, एक चैप्टर था, एक टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो अगर यहां एंगल थीटा है, तो ये वेक्टर एफ का जो एक कंपोनेंट होगा, ये जो वेक्टर एफ का जो कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा एफ कॉस थीटा, और इसका जो सेकंड कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। तो उसी तरह से वेक्टर पी दिया हुआ है पहले से, इसके साथ जो एंगल है वो हो गया पी कॉस थीटा, और इसके साथ जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? पी साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? किस रूल को यहां मैंने फॉलो किया? तो यहां ये जो गिवन रूल है इसको मैंने फॉलो किया, जो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो अब यहां पर ये समझना है, यहां ऐसा बोल सकते हैं क्या कि द पॉइंट सी इज सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पी कॉस थीटा। ध्यान समझना यहां पे, ये जो P है, P cos थीटा जो है यहां पर, P cos थीटा, P cos थीटा का डायरेक्शन इधर है ना, और इसी डायरेक्शन में C है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि द पॉइंट C इज सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू P cos थीटा, देयरफॉर यहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां पर एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या था? तो K, और यहां लिखेंगे 2P cos थीटा बाई आर क्यूब, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ध्यान देना है, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, मान ली इसका नाम मैं दे देता हूं D, तो यहां हो जाएगा E A का डायरेक्शन हो गया अलोंग CD, तो यहां लिखेंगे अलोंग CD, इक्वेशन 1 अलोंग CD हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1। ये समझ में आया? ये P sin थीटा है, P sin थीटा पे परपेंडिकुलर लाइन है ये वाला A, तो ऐसा बोल सकते हैं कि द पॉइंट C इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू P sin थीटा। देयरफॉर यहां ऐसा क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू K, और इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या है? K P बाई आर क्यूब। तो यहां पर लिखेंगे P के बदले में कितना है? तो यहां लिखेंगे P sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा?
तो ये जो पी साइन थीटा का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट में, तो यहां पर मैं ऐसे यहां पर लाइन खींच रहा हूं, यहां ए बी सी डी ई एफ नाम देता हूं क्योंकि ई ऑलरेडी हम प्रयोग कर चुके हैं। तो यहां हो जाएगा ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ई और यहां हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा किधर, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग सी एफ एंड दिस इज इक्वेशन 2। मेन चीज यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहां इधर है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो क्या करेंगे, अब इसके दो वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे है, तो यहां पर यूज करेंगे पैरेललोग्राम रूल। तो पैरेललोग्राम रूल में क्या होगा, तो इसको डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे यहां, और इसको ऐसे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये जो डायगोनल होगा, मैंने ये जो इधर बढ़ाया, यहां एरो मार्क इधर, यहां एरो मार्क इधर, ये जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ई। ई हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां ई हो जाएगा। तो ई कितना होगा, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी इक्वल टू, तो क्या होगा, वेक्टर ई इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान देना है यहां तो 90 डिग्री है ना, तो सिंपली हो जाएगा यहां पर क्या, तो यहां हो जाएगा ई ए का स्क्वायर एंड प्लस ई का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन इसका होगा अलोंग ABCD। इफ यहां इसका नाम मैं दे देता हूं G, तो यहां हो जाएगा अलोंग CG। अब इसको सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। तो वेक्टर ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना है यहां पर क्या है, तो लिखेंगे ऐसे K 2P cos थीटा 2P cos थीटा बाई RQ होल स्क्वायर, एंड यहां हो जाएगा K P साइन थीटा बाई RQ का होल स्क्वायर, इतना होगा। यहां वेक्टर ई इक्वल टू, यहां ध्यान देना है यहां बाहर क्या किया जाएगा, यहां के स्क्वायर होता है तो के को बाहर निकाल दिए, यहां भी पी स्क्वायर होता है, यहां भी पी स्क्वायर होता है तो पी को बाहर निकाल दिए, आर क्यू को भी बाहर निकाल दिए, आर क्यू यहाँ आर क्यू का पावर हो जाता है, यहाँ आर का पावर 6, यहां भी आर का पावर 6, तो उसको भी कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो आर क्यू हो जाएगा। अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा यहाँ पी भी बाहर निकाल दिया है मैंने, तो यहां हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर डायरेक्शन वही हो जाएगा अलोंग CG, वेक्टर इक्वल टू K P बाई RQ, और यहां ऐसा कर देते हैं, या तो ध्यान देना है, या तो कॉस को साइन में बदल देना है या साइन को कॉस में बदल देना है, मैंने यहां से दो फार्मूला निकलेगा, अगर साइन में बदलते हैं तो ऐसे होगा 4 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा कितना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां KP बाई RQ, और ए हो जाएगा, ध्यान देना है यहां हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वेक्टर ई इक्वल टू, दिस विल बी, देखो ध्यान देना है यहां पर के का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा P बाई RQ, और यहां कितना हो जाएगा अंडर में, तो यहां हो जाएगा 4 माइनस, देखो यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यहां 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां 4 माइनस है ना, तो हाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगा क्या, तो डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग CG, सो दिस इज द
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इक्वेशन कितना हो जाएगा ये 2 है ना, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये समझ में आई बात? यस सर, यस सर। साइन को कॉस में अगर बदलेंगे तो नया फॉर्मूला निकलेगा इस तरह से, अल्सो वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू, और यहां हो जाएगा इस तरह से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा नया इस तरह से, के का वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, और यहां हो जाएगा क्या होना चाहिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। सो यहां भी हो गया ये, एक और इक्वेशन हो जाएगा कितना 3 है ना, इक्वेशन 4 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा अलोंग सी जी, अलोंग सी जी। अच्छा, अब इसके बाद ये देखना है और एक बात और, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर मान लेते हैं अगर ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है तो वेक्टर ई का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां ऐसे निकालना होगा। अब यहां लिखना होगा नाउ इस ट्रायंगल में निकालेंगे, इन ट्रायंगल सी डी जी, इन ट्रायंगल सी डी जी, सी डी जी में जैसे ये ई है तो यहां भी ई होगा, ये भी हो जाएगा ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। यहां लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू ई बाई ई ए, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वैल्यू निकालना है हमको, एंगल निकालना है, इस एंगल को निकालना है। तो अब यहां पर ध्यान देना है tan अल्फा इज इक्वल टू ई कितना था, पी साइन थीटा बाई आर क्यू था, और के 2p कॉस थीटा बाई आर क्यू। तो क्या होगा यहाँ के कट जाएगा, आर क्यू कट जाएगा, पीपी कट जाएगा, तो यहां ऐसे हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बाई 2, एंगल निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो ये निकल गया एंगल। ये हो जाएगा इक्वेशन कितना, इक्वेशन हो जाएगा 5। ये एंगल का निकल गया, मतलब ये एंगल कितना होगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे अगर एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। कैसे होगा, क्योंकि ए वाला एंगल यहाँ पर इससे न थीटा अल्फा है, इसी को यहां मैंने बढ़ा दिया, और इसको अगर यहाँ पर पैरेलली रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा इधर अल्फा और इधर थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। सर अल्फा प्लस थीटा वाला एक बार और बताइए तो। हाँ वेरी गुड, अभी मैंने ये बताया यहाँ पर कि जैसे ये जो अल्फा निकला है, ये अल्फा एंगल इससे ना है, ध्यान देना है ना, तो ये अल्फा एंगल जो है इससे है, इस लाइन से एंगल अल्फा है ना, तो हमको निकालना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना होगा। तो ये क्या करते हैं, इसको पैरेलली रिप्लेस करते हैं, तो पैरेलली रिप्लेस करेंगे तो इस लाइन को यहीं पर ऐसे ले आए और इसको ऐसे ले आए, तो यहां हो गया अल्फा और इधर थीटा है, तो क्या होगा अल्फा प्लस थीटा। समझ में आई बात? हाँ ठीक है। मतलब किसी भी अगर वेक्टर को अगर हम पैरेलली रिप्लेस करते हैं, जैसे वेक्टर है ना, पैरेलली अगर रिप्लेस किए यहाँ पर ऐसे, इसको भी पैरेलली रिप्लेस किया ऐसे, तो कोई इसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। मतलब ये एंगल थीटा है और ये तो खैर है ही नीचे बेस से, ये अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा रहेगा, तो अल्फा प्लस थीटा माने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना।